स्टूडेंट्स, हम अपने कल की अवधि में यात्रा एक रात की पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्नोत्तर के बारे में देखा था। आज की इस अवधि में उस पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न कौन सा है? समद का स्वभाव कैसा था? उसकी रोजी रोटी कैसे चलती थी? इसका उत्तर यह है कि समद बहुत ही नेक तथा दयालु लड़का था। वह सबकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहता था। ऊंट पर व्यापारियों का सामान ढोकर जो मजदूरी मिलती थी उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। यह क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, भटके हुए काफिले के लोगों की प्यास बुझाने पर अब्दुल ने समद को क्या खरी खोटी सुनाई? इसका उत्तर है, भटके हुए काफिले के लोगों की प्यास बुझाने पर अब्दुल ने समद को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सारा माल असबाब बेचकर वह हज पर निकला है, पर इसी तरह अगर अपना खाना पानी बांटता रहा तो यही रेत में उसकी कब्र बन जाएगी। इस धोखे में मत रहना कि ऐसे समय में हम अपना पानी देकर तुम्हारी जान बचाएंगे। यह है दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, समद ने सराय के बीमार लोगों की तीमारदारी कैसे की? इसका उत्तर है कि समद सराय में बीमार पड़े लोगों में से किसी के माथे पर ठंडे पट्टी रखकर बुखार उतारने की कोशिश करता तो किसी मरते हुए को कुरान शरीफ पढ़कर सुनाता। जो दवा जड़ी बूटी सराय में मिल जाती उसी को पिलाकर मरीजों को ठीक करने का प्रयास करता। इस प्रकार समद सराय में बीमार लोगों की तीमारदारी करता रहा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कुजबेक और मक्का मदीना के बीच के यात्रा में हज यात्रियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? देखिए उत्तर क्या है, कुजबेक और मक्का मदीना के बीच रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, जहां भोजन और पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। उन दिनों यात्रा ऊंट से होती थी, इसलिए यात्रा में समय भी बहुत लगता था। दिन में सूरज की गर्मी से रेत तपने लगता था, इसलिए दिन में यात्रा करना बहुत कठिन होता था। बस्तियां बहुत दूर दूर थी और वहां भी दवाओं आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यात्रा बहुत कठिनाई से भरी रहती थी। क्या क्या उसका उत्तर है? अगला प्रश्न क्या है? एक रात बूढ़े ने समद को नींद से जगाकर क्या कहा? एक रात उत्तर है, एक रात समद गहरी नींद में सोया था कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे झिंझोड़ कर जगाया और कहा कि समद चलो, हम भी हज पर आगे चलते हैं। यहाँ तक आकर बिना मक्का मदीना गए लौटना ठीक नहीं है। लगभग सभी मरीज अब अच्छे हो गए हैं। जल्दी उठो, बाहर मेरा ऊंट खड़ा है।